गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो मैं आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 8 और 9 शुरू कर रहा हूँ। अभी तक का हम लोग जो है वो 7 लेक्चर्स में आप लोगों का एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम का चैप्टर देख रहे हैं। ओके, 8 और 9 चैप्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये वाला जो आप लोगों का जब वीडियो अपलोड होगा तो इसमें आप लोगों को 2 वीडियोस मिलेंगे, पार्ट 1 में और पार्ट 2। सो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्या किया था हम लोगों ने अभी तक। लास्ट लेक्चर 7th लेक्चर में हमने किया था सर्ड एंड इंडिसेस। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन देखी थी अबाउट 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर, और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट देखा था। जैसे मैं अगर एग्जांपल आपको बताऊं, 3 डिजिट नंबर में हमने क्या देखा था, जैसे यू हैव नंबर 301। अगर मैं इस नंबर को रिवर्स करूं और ओरिजिनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करूं तो मैं डायरेक्टली क्या बता सकता हूं, क्या आना चाहिए, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 9, क्या आना चाहिए 198। तो अगर किसी को आप में से डाउट है, लास्ट वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हो उसको प्लेलिस्ट से। ओके, सो आज का जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं दैट इज योर HCF एंड LCM। हेडिंग देंगे HCF एंड LCM। HCF क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या है हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दोनों में ना उठ के इस साइड आते, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सो एक और चीज ध्यान रखना, हम HCF को ना GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF का ही दूसरा नाम है आप लोगों के पास GCD। ओके, लेकिन HCF शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो एक कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स का और मल्टीप्लायर्स का वो बता देता हूं। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, एक तरफ लिखेंगे फैक्टर्स और दूसरी तरफ लिखेंगे मल्टीपल्स। अब देखो मेरे पास एक नंबर है 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। इट मींस 1 2 3 4 6 एंड 12 आपके 12 को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 12 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, 12 भी मल्टीपल है, 24 भी है, देन 36 भी है, 48 भी है, 60 भी है एंड सो ऑन। तो यहां से मैं आप लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकता हूं कि फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड है और उनकी वैल्यू क्या है, नंबर कितने हैं, फाइनाइट है। लेकिन मल्टीपल्स क्या है, इनफाइनाइट है। उनका अमाउंट जो नंबर है वो आप लोगों के पास हम काउंट भी नहीं कर सकते, उतना नंबर हो सकता है। बिकॉज 60 भी डिवाइड होता है 12 से, 72 भी होगा, 84 भी होगा, फर्दर ऐसे आप लोगों के पास बहुत सारे नंबर होंगे जो 12 से डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन 12 के फैक्टर सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 इतने ही हो सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखेंगे, जैसे 18 है, 18 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, देन 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी है, देन 9 है एंड 18 है। ये फैक्टर है। बट 18 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं आप लोगों के पास, 18 है, 36 है, देन 54 है, देन 72 है, सो अगेन सेम थिंग, फैक्टर्स आर लिमिटेड बट मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड और इनफाइनाइट। क्लियर टू यू? अब देखो, अगर मैं आपको पूछूं 12 और 18 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो मैं क्या देखूंगा, देखो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, यही कॉमन है। और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या क्या कॉमन है, 36 दोनों में कॉमन है। उसके बाद में आप लोगों के पास 72 यहाँ पे भी आएगा, ये भी कॉमन है एंड सो। अगर मैं आप लोगों से यहाँ से पूछूं कि हाईएस्ट कॉमन क्या है तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो वो क्या होगा आप लोगों के पास 36। यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि लीस्ट फैक्टर क्या होगा आप लोगों का, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो तो पता है सबका 1 होगा, लेकिन इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6। तो ये हम लोगों का NCERT बेस्ड मेथड है। अगर मैं आपसे पूछूं 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसका मतलब है ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस ऐसा कौन सा लार्जेस्ट आप लोगों के पास नंबर है जिसको आप लोगों के पास, ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट जो दोनों में कॉमन नंबर है जिसको दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आप लोगों का LCM बेस्ड मेथड है निकालने का। अगर मैं आपको इसी की जगह पूछूं 6 और 9 के लिए, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 3 एंड 9।
दोनों में कॉमन क्या है 1 और क्या है 3। हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों में कॉमन है दैट इज 3, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 3। और इन्हीं का मैं अगर एलसीएम पूछूं 6 और 9 का, 6 का मल्टीपल 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है एंड सो ऑन। सिमिलरली 9 का मल्टीपल 9 है, 18 है, 27 है, 36 है एंड सो ऑन। एम आई राइट? अब इनमें से दोनों में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? देखो 18 इसमें भी है और 18 इसमें भी है, सो दिस इज द एलसीएम ऑफ 6, 9। तो ये तो आप लोगों के पास हो गया आपका एनसीईआरटी बेस्ड मेथड जो आप लोगों को स्कूल टाइम में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से अब पूछ लूं 10, 15, 20 इनका मेरे पास आप लोग जो है वो एलसीएम लेके बताओ, तो आप लोग इनके मल्टीपल तो देखने नहीं लगोगे। तो हमारे पास एक मेथड है, हेडिंग देंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड फॉर एलसीएम। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करोगे, जैसे मैंने आपसे पूछा 10, 15, 20 इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे कुछ इस तरह से लिखोगे सारे डिजिट्स को। अब देखोगे अब ये तीनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, अभी मेरे पास लिस्ट नंबर 2 5 से हो सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 3 को हमने वैसे ही लिखना है, जो डिवाइड नहीं हो सकता है उसको आप लोगों ने वैसे ही लिखना है, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 2 से कर सकता हूँ फिर से 1, 3 वैसे ही आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। उसके बाद मैं फिर से 3 से कर सकता हूँ 1 1 और 1, जब तक सारे 1 नहीं बन जाए आप लोगों ने इनको डिवाइड करना है। तो एलसीएम क्या होगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, ये 5 2 ज़ा 10, 20, 23 ज़ा 60। तो इसमें आप लोगों के पास 60 वो आप लोगों के पास लिस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी पूरी तरह डिवाइड होगा और 20 से भी पूरी तरह डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग। एग्जांपल है आप लोगों के पास 15, 25 एंड 60। अगेन देखो मैं 5 से कर सकता हूँ, 3 आएगा, 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 12, ये आएगा। देन मैं वापस इसको देखो नंबर को 3 से कर सकता हूँ 1, 5 एंड 4। फिर अब देखो मैं 2 से कर सकता हूँ 1, 5 एंड 2, फिर 2 से कर सकता हूँ 1, 5 एंड 2 और फिर आप 1, 5 एंड 1 उसके बाद 5 से कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों ने ना इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है, हम रैंडम नंबर चूज कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए ऐसे किया आप लोगों को बताने के लिए, हम रैंडम नंबर चूज कर रहे हैं, कभी 5 ले लिया, कभी 3 ले लिया, कभी 2 ले लिया, तो इससे क्या होगा आप लोगों के पास एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम क्वेश्चन को अगर मैंने सॉल्व करना है तो मैं कैसी अप्रोच लगाऊंगा, क्या क्या नंबर है आप लोगों के पास 15, 25 एंड 60। सबसे आप लोगों ने शुरू करना है 2 से, 2 से करो 15 वैसे आ जाएगा, 25 एंड देन 30। अगेन 2 से डिवाइड होते हैं, फिर 2 से करो 15, 25 एंड 15। अब 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से देखो 5, 25 नहीं होता है, ऐसे आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा 5। अब 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी डिवीजन नहीं होता है, तो किससे करेंगे 5 से, 1 5 1 और आखिरी में फिर से 1 1 है 1। तो आप लोगों के पास वैल्यू तो वही आएंगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा 25, ये 4, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 क्या आ जाएगा 300। यहाँ से भी निकालोगे वैल्यू वही आएगी, 5 इंटू 5 25, 2 2 ज़ा 4, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300। बट जब आप लोग नंबर्स को रैंडमली लोगे तो उसमें गलती होने के चांसेस रहने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करना है और फिर इस तरह से आप लोगों ने आगे बढ़ते जाना कि किस नंबर से आप लोगों के पास डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या निकाल सकते हो एलसीएम, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट द एलसीएम। सिमिलरली आप लोगों के पास नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस रहेगा, एचसीएफ में जब भी आप लोगों ने पहला फैक्टर लेना है वो चूज करना है जो सारे के सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा 10, 15 और 20 इसका एचसीएफ क्या होगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 15 डिवाइड नहीं होता है तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा,
3 से करूं तो ये डिवाइड नहीं होते हैं, मैं कंसीडर नहीं करूंगा। 4 से करूं तो फिर 15 डिवाइड नहीं होता है, मैं कंसीडर नहीं करूंगा। 5 से करूं तो देखो 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब इसके बाद तो सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट बच गए, तो जो भी मेरे पास यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा होगा दैट इज योर HCF, ठीक है। या तो एक ये मेथड है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 10 के फैक्टर्स निकालो, क्या आएंगे 5 से किया 1, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 5। दूसरा नंबर क्या आप लोगों के पास 15 के लिए करो, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से क्या आएगा 5, अगर 5 से 1 तो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5। और लास्ट नंबर क्या आप लोगों के पास 20 के फैक्टर करो 2 से 10 एंड देन 5, उसके बाद 5 से 1 तो मैं 20 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 2 के सब में कॉमन है क्या, तो 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। 3 सब में कॉमन है क्या, तो 3 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। 5 सब में कॉमन है, कितनी बार कॉमन है, एक बार। सो HCF क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 5। क्लियर टू यू? नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम को हम दो तरीके से करेंगे, 20, 30 एंड 40। एक तो मैं शॉर्टकट मेथड लगाऊंगा, सब में मेरे को 0 दिख रही है, इट मींस 10 सब में कॉमन है। 10 अगर मैं कॉमन ले लूं, ये 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा और 4 बच जाएगा। अब अगर मैं 2 भी कॉमन लूं बट वो यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाएगा, इट मींस 10 इज माई HCF। और सिंपलेस्ट मेथड क्या है आप लोगों के पास, 10 के फैक्टर बनाएंगे, सॉरी 10 नहीं 20 के फैक्टर बनाएंगे, किससे आएंगे 2 से 10 देन 2 से 5, तो 20 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5। नेक्स्ट फैक्टर किस नंबर के बनाने हैं आप लोगों ने, 30 के। क्या बनेंगे 15, 3 से करेंगे 5 से करेंगे 1, सो 30 को आई कैन राइट 2 इंटू 3 इंटू 5। और लास्ट नंबर क्या आप लोगों का 40 के करेंगे 20, 10, 5 एंड 1, तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, अब हम लोग कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। यहां देखो 2 यहां पे भी कॉमन है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो एक 2 तो मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया। मल्टीप्लाई बाय, यहां 2 कॉमन है लेकिन अब इसमें कॉमन नहीं है, तो सारे 2 को आप लोग कैंसिल कर सकते हो। 3 सिर्फ यही कॉमन है और जगह नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं एक 5 कंसीडर कर लूंगा। 5 2 10, 10 इज योर। समझ गए? तो या तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लो, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो इंडिविजुअल नंबर के फैक्टर्स निकाल लो, उन फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको HCF की वैल्यू मिल जाएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, मैंने पहले कराई हुई है आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM, जब मैंने आपको प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर्स पढ़ाए थे तब कराया था मैंने आपको, लेकिन फिर भी आप लिख लेंगे ऑब्जर्वेशन नंबर 1। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसको, LCM ऑफ को प्राइम नंबर क्या आना चाहिए, LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, जैसे मेरे पास 9 है, 11 है, इनका LCM क्या आना चाहिए। अगर मैं इसको करूंगा 9 से करूंगा 1, 11 आ जाएगा, फिर 11 से करूंगा 1, 1, तो 11 इंटू 9 इज 99। इट मींस जब भी आप लोगों के पास को प्राइम नंबर होंगे, देयर LCM इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में लिखो, ऑब्जर्वेशन करके लिखो, LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अगर किसी को डाउट है इसमें तो हमारे जो प्लेलिस्ट में आप लोगों के पास जो नंबर सिस्टम में फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स हैं उनमें ये सारा कराया गया है कि को प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, तो उसको जाके देख सकता है आप लोगों से। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखोगे, ये भी मैंने आप लोगों को कराई हुई है, इफ लार्जेस्ट नंबर इज multiple of all the remaining numbers, then the number itself is the LCM। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20, 40, 80, 160। अब आपको पता है 160 20 से भी डिवाइड होता है, 40 से भी डिवाइड होता है,
80 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब इन नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमारे पास, 160 ही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। फॉर एग्जांपल 3, 9, 18 एंड हमारे पास यहाँ जाता है 36। अब 36 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है, तो 36 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एचसीएफ के लिए भी हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, फर्स्ट क्या पढ़ी कि को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सिमिलरली को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, जैसे मेरे पास 9 है और 11 है, इसके फैक्टर क्या होंगे 1, 3, 9। इसके फैक्टर क्या होंगे 1, 11। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1। तो एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। ये हम लोग पहले भी को प्राइम नंबर्स के टाइम में डिस्कस कर चुके हैं कि एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिख लेंगे, जैसे हमने एलसीएम के बारे में क्या पढ़ा कि अगर इफ लार्जेस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय रेस्ट ऑफ द नंबर्स, तो लार्जेस्ट नंबर ही आप लोगों के पास क्या होता है, एलसीएम होता है। उसी तरह अगर स्मॉलेस्ट नंबर बाकी सारे नंबर्स को डिवाइड कर पाए, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ही आप लोगों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, 80 है। 5 से 10 भी डिवाइड कर सकते हो, 20 को भी, 40 को भी, 80 को भी। 5 क्या होगा आप लोगों के पास, एचसीएफ होगा। क्लियर टू यू? तो ये आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों के पास कभी भी क्वेश्चन इस लेवल के नहीं आएंगे। ये जस्ट आपको बेसिक समझाने के लिए क्या था कि व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम। एक क्वेश्चन लिखेंगे, 5% hit the target at an interval of 2, 4, 6, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times they will hit the target together? अब क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा होगा कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों के पास, 5 पर्सन्स है, ठीक है, और उन लोगों ने एक टारगेट को हिट करना है। एक 2 सेकंड में करता है, दूसरा 4 सेकंड में करता है, तीसरा 6 सेकंड में, चौथा 10 सेकंड में, पांचवा 12 सेकंड में। इसका मतलब सपोज करो फर्स्ट पर्सन ए है, वो 2 सेकंड में हिट करेगा, फिर 4 सेकंड में, फिर 6 सेकंड में, 8 सेकंड में, 10 सेकंड में। उसी तरह पर्सन बी है, वो चौथे सेकंड में हिट करेगा, उसके बाद 8वें में, उसके बाद 12वें में, उसके बाद 16वें में। सिमिलरली जो नेक्स्ट पर्सन है वो 6ठे सेकंड में हिट करेगा, उसके बाद 12वें सेकंड में हिट करेगा, उसके बाद 18 सेकंड के बाद हिट करेगा। 10वें वाला 10 सेकंड पे हिट करेगा, 20 पे, 30 पे। आप लोगों ने बताना है कि 30 मिनट के अंदर ये कितनी बार इकट्ठे क्या करेंगे, हिट करेंगे। इसके लिए आपको यूज करना है एलसीएम। किस किस का एलसीएम, किसका कंसीडर करोगे आप लोग, 2, 4, 6, 10 और 12। क्या आता है एलसीएम, 2 से करो, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 5, 6। अभी भी 2 से डिवाइड होता है, 1, 3, 5 एंड 3। उसके बाद 3 से होता है 1, 1, 1, 5 एंड 1, और लास्ट किससे है, 5 से। ये सारे क्या बन जाएंगे, 1। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या बना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 60। इसका मतलब हर 60 सेकंड के टाइम इंटरवल के बाद सारे के सारे जो आप लोगों के पास पर्सन है वो टारगेट को इकट्ठा ही हिट करेंगे। आप लोगों से पूछा क्या क्या, 60 सेकंड मींस 1 मिनट। अगर 1 मिनट में एक बार सारे पर्सन इकट्ठा हिट कर रहे हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार करेंगे, 30 टाइम्स। पहले 1 मिनट पे सारे इकट्ठे हिट करेंगे, नेक्स्ट आगे पीछे इंटरवल होता रहेगा, लेकिन जब 2 मिनट्स का टाइम हो जाएगा तब भी सारे हिट करेंगे, फिर 3 मिनट्स पे भी सारे हिट करेंगे, 4 मिनट्स पे भी सारे हिट करेंगे।
क्लियर टू यू? लेकिन देखो इसमें भी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि पहला हिट एक पर्सन 2 सेकंड में करता है, नेक्स्ट पर्सन 4 सेकंड में करता है, नेक्स्ट पर्सन 6 सेकंड में करता है। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि जो आप लोगों के पास 0 सेकंड में सारे के सारे पर्सन एक ही बारी में हिट कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं मेंशन है। तो फर्स्ट हिट सारे के सारे इकट्ठा कब करेंगे? फर्स्ट मिनट में। फिर सेकंड हिट कब करेंगे? सेकंड मिनट में। लेकिन आपके पास सबसे पहले लिखा होता कि पहला हिट सारे 0 सेकंड में इंस्टेंट में सारे हिट कर रहे हैं, उसके बाद में 1 मिनट के बाद हिट कर रहे हैं, 2 मिनट के बाद हिट कर रहे हैं, तब आप लोगों के पास आंसर क्या आना था? 31 टाइम्स। बिकॉज इनिशियली भी तो सारे एक बारी में हिट कर रहे हैं। अगर लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके पास? 30। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होता कि इनिशियली सारे एक बारी में हिट कर रहे हैं, उसके बाद में पहला पर्सन 2 सेकंड बाद हिट करेगा, दूसरा 4 के बाद, फिर 6 के बाद। तो इस तरह आपका जो आंसर आना था वो 31 आना था, 30 नहीं आना था। तो लैंग्वेज के ऊपर भी आप लोगों ने ध्यान देना है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज किस तरह की लिखी है। एक और क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं लेकिन पढ़ देता हूं। 3 कंसेक्यूटिव ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, 3 consecutive traffic lights on a ring road changes after 8, 12 and 20 seconds। 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है। ठीक है, ये 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं आप लोगों के पास। ये 8 सेकंड बाद चेंज होती है, ये 12 सेकंड बाद, ये 20 सेकंड बाद, ठीक है। आप लोगों ने लाइट्स जो है वो 10 बजे स्विच ऑन कर दी। अब 10 बजे तो ये लाइट्स भी जग रही है, ये भी जग रही है, ये भी लग रही है। अब क्या होगा? उसके बाद ये 8 सेकंड बाद जगेगी, ये 12 सेकंड बाद, फिर ये 20 सेकंड बाद। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट ये सारी की सारी इकट्ठी कितने टाइम बाद जगेंगी, लाइट्स कितने टाइम बाद स्विच ऑन होंगी साइमल्टेनियसली। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आप लोगों को? एलसीएम। किस किस का? कितने सेकंड बोला हुआ है? 8 सेकंड, 12 सेकंड एंड 20 सेकंड। फिर स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करो हमेशा, 4, 6 एंड 10, देन 2, 3 एंड 5। उसके बाद 1, 3, 5 लिखने की जरूरत नहीं होती, ऑब्वियसली पता है 3 और 5 अलग अलग है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बन गया, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 3 120। इट मीन्स 120 सेकेंड बाद आपने 10 बजे ऑन कर दिया सारी ट्रैफिक लाइट्स को, तो 120 सेकंड बाद सारी की सारी ट्रैफिक लाइट्स वापस से क्या होंगी? इकट्ठी लाइट अप होंगी, ठीक है। 120 सेकंड मींस 2 मिनट्स। तो अगर आप लोगों के पास पहले आप लोगों ने 10 बजे मॉर्निंग में अगर सारी लाइट्स को इकट्ठा ऑन किया था, तो अब 10:02 में सारी लाइट्स इकट्ठी जगेंगी। उसके बाद नेक्स्ट 10:04 में, उसके बाद 10:06 में, और ऐसे ही आप लोगों के पास ये चलता रहेगा। एक और एग्जांपल कर देते हैं। सपोज करो मेरे पास ये अपने इंस्टीट्यूट के नाम का स्लाइट नाम का आप लोगों ने एक लाइटिंग बोर्ड बना दिया, ठीक है। आप लोगों के पास एस जो है वो हर 2 सेकंड बाद ब्लिंक करता है, एल जो है वो आपके पास 3 सेकंड बाद ब्लिंक करता है, आई 4 सेकंड बाद, ई 5 सेकंड बाद और टी 8 सेकंड बाद। ओके, आप लोगों ने इस बोर्ड को मॉर्निंग इवनिंग में 8 PM पे क्या किया? स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया आप लोगों ने, तो 2 सेकंड बाद एस ब्लिंक करेगा, 3 सेकंड बाद एल, 4 सेकंड बाद आई, 5 सेकंड बाद ई, 8 सेकंड के बाद टी। तो आप लोगों ने मेरे को बताना है कि सारे के सारे जो आप लोगों के पास स्लाइड के ये कितने 5 वर्ड्स हैं, 5 अल्फाबेट्स हैं, ये इकट्ठे ही कब जगेंगे। तो कैसे बता सकता हूं मैं ये? विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। किसका एलसीएम? 2, 3, 4, 5 एंड 8 का। 2 से करूंगा 1, 3, 2, 5 एंड 4, फिर 2 से होता है 1, 3, 1, 5 एंड 2। उसके बाद 2 से करूंगा 1, 3, 1, 5 एंड 1। इसके बाद फिर 3 से करूंगा और फिर 5 से। 2 2 4, 2 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 3 120। इसका मतलब अगर 8 बजे मैंने बोर्ड जलाया, 8:02 पे, 3 सेकंड पे एल जला, 4 सेकंड पे आई, 5 सेकंड पे ई, 8वें सेकंड पे टी। लेकिन ये दूसरे सेकंड पे जलेगा एस, फिर चौथे सेकंड पे जलेगा, फिर छठे पे, फिर 8th पे। सिमिलरली ये तीसरे पे, 6th पे, 9th पे। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये सारे जो लेटर्स हैं अलग अलग टाइम में ग्लो कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठे कब ग्लो करेंगे? 120
सेकंड्स के बाद में 120 सेकंड्स मीन्स 2 मिनट्स बाद। इसका मतलब 8 बजे जब आपने स्विच ऑन किया, सारे लेटर्स जो है वो तब इकट्ठे ग्लो करेंगे। उसके बाद 8:02 पे, देन 8:04 PM पे, देन 8:06 PM पे एंड सो। तो समझ गए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स में आप लोगों को एलसीएम का यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा आपने एलसीएम यूज करना है या एचसीएफ यूज करना है। क्लियर टू यू? अच्छा ठीक है। अब ना क्वेश्चन जो इसमें एलसीएम एचसीएफ बेस्ड आते हैं उसमें ना लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगेन मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन में मैं आप लोगों को लैंग्वेज समझाऊंगा। अगेन हमारे पास स्लाइड है और स्लाइड में मेरे पास 3 क्लब्स हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? एक डांसिंग का है, एक स्विमिंग का है और एक मेरे पास सिंगिंग का है। अब क्लब्स हैं, डांसिंग भी है, स्विमिंग भी है, सिंगिंग भी है, सबके लिए इंस्ट्रक्टर चाहिए। तो इसके लिए इंस्ट्रक्टर ए है, इसके लिए इंस्ट्रक्टर बी है, इसके लिए इंस्ट्रक्टर सी है, ठीक है। अब आप लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है कि आपका सारे के सारे इंस्ट्रक्टर जो 1 फरवरी है, 1 फेब को सारे इंस्ट्रक्टर एक बार आ गए। उस दिन ए भी प्रेजेंट था, बी भी प्रेजेंट था और सी भी प्रेजेंट था। उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, ए आप लोगों के पास एक दिन के बाद आता है, बी आप लोगों के पास हर दूसरे दिन आता है, सी आप लोगों के पास हर तीसरे दिन आता है। तो आपने बताना है कि ये तीनों नेक्स्ट टाइम किस डेट को इकट्ठे ही प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इसमें मैं इस क्वेश्चन को 2 लैंग्वेज में बना सकता हूं। आप लिख सकते हो इसको लैंग्वेज नंबर 1 और एक आप लोगों के पास लैंग्वेज नंबर 2। फर्स्ट मैंने आप लोगों को क्या बोला कि 1 फेब को तीनों के तीनों आप लोगों के पास इंस्ट्रक्टर कॉलेज में अवेलेबल थे। नेक्स्ट लैंग्वेज नंबर 1 में मैं बोल रहा हूं ये जो रिपीट करता है आफ्टर 2 डेज, ठीक है। बी रिपीट करता है आफ्टर 3 डेज और जो सी रिपीट करता है आप लोगों के पास आफ्टर 5 डेज। ये लैंग्वेज नंबर 1 है। लैंग्वेज 2 में मैं आप लोगों के पास बोलता हूं ए विजिट एवरी सेकेंड डे। वहां पे क्या लिखा था? आफ्टर 2 डेज, यहां लिख रहा हूं एवरी सेकेंड डे। दूसरे में बी विजिट एवरी 3rd डे और तीसरे में लिख रहा हूं सी विजिट एवरी 5th। यहां पे क्या लिख रहा हूं? एवरी सेकेंड डे, 3rd डे एंड 5th डे। यहां पे क्या लिख रहा हूं? आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज एंड आफ्टर 5 डेज। सपोज करो ये मेरे पास अगर ए पहले 1st को आ रहा है, उसके बाद मैंने क्या बोला है? एवरी डे नहीं लिखा है, लिखा है एवरी सेकेंड डे। यानी एक बार 1 को आ रहा है तो फिर कब आएगा? 3 को, फिर कब आएगा? 5 को, फिर कब आएगा? 7 को। इसी तरह चलेगा। यहाँ पे एवरी सेकेंड डे था, यहाँ क्या है? एवरी 3rd डे। इसका मतलब ये 1 के बाद कब आ रहा है? 4 को, फिर 5 6 7 को, फिर 8 9 को छोड़ के 10 को, फिर 11 12 को छोड़ के 13 को एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी 5th डे। तो ये जब 1 को आ रहा है, अगर ये 3rd डे में 4 को आ रहा था, 4th में कब आता? 5 को, 5th में कब आ रहा है? 6 को। कितने का गैप है बीच में? 1 2 3 4 5, 4 का गैप है। तो 6 के बाद ये 7 8 9 10 को नहीं आएगा, अब आएगा 11 को। 12 13 14 15 को नहीं आएगा, अब आएगा 16 को। 17 18 19 20 को नहीं आएगा, अब आएगा 21 को एंड सो। ठीक है। यहां पे क्या है? लैंग्वेज बोलती है आफ्टर 2 डेज। अगर मैं बोलूं नेक्स्ट डे आएगा तब तो वो एवरी डे हो गया। मैं बोलूं एक दिन के बाद आएगा तो वो एक दिन आप लोगों के पास छोड़ के आएगा। आफ्टर 2 डेज मीन्स अगर 1 को आ रहा है ए आप लोगों के पास, तो उसके बाद कब आएगा? 4 को, क्योंकि नेक्स्ट डे बोलता मैं 2 को आता। आफ्टर 1 डे बोलता तो 3 को आता। मैं बोल रहा हूं आफ्टर 2 डेज, तो कब आ रहा है? 4 को। कितने का गैप है बीच में? 2 का। उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब आएगा? 7 को। उसके बाद कब आएगा? 10 को। उसके बाद कब आएगा? 13 को एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? आफ्टर 3 डेज। तो पहले अगर 1 को आया तो नेक्स्ट कब आएगा? 5 को, फिर 9 को, फिर 13 को एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? आफ्टर 5 डेज। तो 1 को आया था, अगर 4 डेज होते तो 6 को आता, 5 डेज है तो 7 को। कितने का गैप है बीच में?
2 3 4 5 6 5 दिन का, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 को आएगा, देन 14 15 16 17 18 19 को आएगा एंड सो। अब यहां देखो, अगर आपके पास लिखा है एवरी सेकंड डे गैप कितना का है, 1 का, एवरी थर्ड डे गैप कितना का है, 2 का, लेकिन जब आपके पास लिखा है एवरी आफ्टर 2 डेज तो गैप कितने का है, 2 का, आफ्टर 3 डेज तो गैप कितना का है, 3 का। तो लैंग्वेज में पढ़ लेना है, आफ्टर का मतलब है उस दिन के बाद, एवरी का मतलब है जस्ट एक दिन छोड़ने के बाद। तो ये लैंग्वेज का आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। तो मैं यहां से आप लोगों से पूछूं कि नेक्स्ट इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सारे के सारे कोच इकट्ठे किस डेट को प्रेजेंट होंगे, और इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सारे के सारे कोच किस डेट को प्रेजेंट होंगे, तो आप क्या ले सकते हो इसमें, एलसीएम कैसे कंसीडर करोगे। यहां पे कब आ रहा है, 2 दिन के बाद, 1 के बाद सेकंड को नहीं आएगा, थर्ड को आएगा, यानी एवरी सेकंड डे में आया। उसके बाद यहाँ पे एवरी थर्ड डे में आया, क्योंकि 2 को नहीं आया, 3 को नहीं आया, कब आया, 4 को आया, तो एवरी थर्ड डे, और यहाँ पे एवरी फिफ्थ डे, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा आप लोगों के पास 2, 3, 5 का। अब देखो क्या आएगा, सारे अलग अलग हैं, तो 3 2 6 6 5 30, तो 30 दिन बाद आप लोगों के पास ये सारे के सारे कोचेस जो हैं, इंस्ट्रक्टर जो हैं, वो प्रेजेंट होंगे इकट्ठे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास आफ्टर 2 डेज लिखा है, यानी 1 को था, सेकंड डे प्रेजेंट नहीं था, थर्ड में प्रेजेंट नहीं था, फोर्थ में, मतलब तीसरे दिन आया। यहाँ पे जब 3 डेज है तो चौथे दिन आया, और जब 5 डेज है तो कितने दिन आया, 6 डेज आया। यहाँ एलसीएम चलेगा 3 का, 4 का और 6 का, क्या आएगा, 2 से करूं 3 2 3, फिर 2 से करूं 3 1 3, फिर 3 से करूं 1 1 एंड 1, ये क्या देगा 3 2 6 6 2 12, यानी 12 दिन बाद, यानी अगर 1 तारीख को थे, 1 और 12 कितने हो गए, 13 को सारे प्रेजेंट होंगे। देखो ये भी 13 को आया है, ये भी 13 को आया है, और ये भी 13 को आया, ठीक है। यहां पे एलसीएम कितना था, 30 जब मैं 1 में ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 31। फेब में दिन कितने होते हैं, 28, इसका मतलब 28 और 3 31, यानी 3 मार्च को सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे 13 पे नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे करते जाओ, 5 के बाद 7 था, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ऐसे करके चलोगे तो 28 तो नहीं आएगा फेब का, नॉर्मल ईयर मान रहा हूँ। 28 27 के बाद क्या आना चाहिए, 1 मार्च, 1 मार्च के बाद क्या आना चाहिए, 3 मार्च, 3 मार्च को तो ये आ रहा है, ठीक है। ये 10 के बाद 11 12 छोड़ के 13 को, उसके बाद 14 15 को छोड़ के 16 को, देन 17 18 को छोड़ के 19 को, 20 21 को छोड़ के 22 को, 23 24 को छोड़ के 25 को, 26 27 को छोड़ के 28 को, और 1 और 2 को छोड़ के 3 को, तो ये भी 3 मार्च को आ रहा है। सिमिलरली ये भी 3 मार्च को ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, आफ्टर लिखा है या एवरी सेकंड डे लिखा है या आफ्टर 2 डेज लिखा है, तो उसकी वजह से आप लोगों का पूरा आंसर क्या आया, डिफरेंट आया। तो आप लोगों ने ये जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन में आफ्टर लिखा है या एवरी सेकेंड डे लिखा है। क्लियर टू यू, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं इस तरह का आप लोगों से पूछ लेता हूं, ABC आर 3 डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी, ठीक है, ऑल 3 वर प्रेजेंट ऑन 1st ऑफ फेब, फिर से मैं 1st फेब का ही केस ले लेता हूं, 2023, या 2023 लिखा तो लीप ईयर मान के मत चलना, नॉर्मल ईयर रहेगा। फेब में डे कितने रहेंगे, 28। 3 डायरेक्टर हैं, तीनों ही 1 फरवरी को क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट बोलता है डायरेक्टर ए जो है विजिट करता है कंपनी को आफ्टर एवरी 2 डेज। मैंने क्या बोला, ए डायरेक्टर कब करेगा, आफ्टर एवरी 2 डेज, मैंने आफ्टर कर दिया है ना। बी डायरेक्टर कब करेगा आप लोगों के पास, आफ्टर 4 डेज, और सी डायरेक्टर कब करेगा आप लोगों के पास, आफ्टर 6 डेज। अब मैंने क्या बोला है, आफ्टर 2 डेज, अगर 1 तारीख को आया है ये, तो उसके बाद कब आएगा, 2 3 को छोड़ने के बाद 4 को, 5 6 को छोड़ने के बाद 7 को। सिमिलरली ये कितने दिनों बाद आ रहा है आप लोगों के पास, आफ्टर 4 डेज। आफ्टर 2 डेज का मतलब 1 के बीच में मैं लिखूं 2 3 और 4, 2 को नहीं आया, 3 को नहीं आया, कौन से, एवरी थर्ड डे में पहुंचा, तो ऐसे में आपने लेना है 3 का, आफ्टर 2 डेज में लिखा है तो 3 का, उसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर 4th डेज, तो यहाँ पे आएगा 5 का, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 6 डेज,
यानी यहाँ पे क्या आएगा 7 का एलसीएम किस किस का निकलेगा आप लोगों के पास 3, 5, 7। सारे नंबर्स आप लोगों के पास कैसे हैं प्राइम नंबर्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 5 3 जा 15, 15 इंटू 7 105। यानी अगर ये 1 फरवरी को तीनों आ रहे हैं इसके बाद तीनों प्रेजेंट कब होंगे 105th डे को। ये तो एलसीएम की प्रॉब्लम होगी। अगर इसी में मैं कैलेंडर की प्रॉब्लम को मिक्स कर देता, अगर 1 फरवरी को मिले थे तो नेक्स्ट डेट किसको मिलने चाहिए हमारे पास ये 105th डे को मिलना चाहिए 1 फेब। इसके बाद फेब के कितने दिन बचे 27, मार्च के 31, अप्रैल के 30। ये कितने हो गए 7, 8, 3 3 6 2 8 88 हो गए। कितने दिन है 105 में से 88 गया 7 और ये 9 में से 8 गया 1, यानी मई के कितने दिन लगे 17। तो मई की 17th डेट में यानी 17th ऑफ मई को सारे के सारे डायरेक्टर वापस से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। समझ गए। अगर ये 1 तारीख को मिले थे ए आ रहा है आफ्टर 2 डेज, बी विजिट कर रहा है आफ्टर 4 डेज, सी विजिट कर रहा है आफ्टर 6 डेज, तो जो ये तीनों के तीनों नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट होंगे 105वें दिन में, और वो कितनी तारीख को होगा 17th ऑफ मई को होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से कुछ इस लेवल के पूछे जा सकते हैं। एलसीएम का आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, एक स्पेशल केस करवा देता हूं। सपोज करो मेरे पास ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यहाँ पे 3 पर्सन है ए, बी और सी। हेडिंग चाहे तो दे सकते हो इसको स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर मोशन वेयर एलसीएम इज एप्लीकेबल। हेडिंग दे सकते हो स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर मोशन, स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर मोशन वेयर एलसीएम इज एप्लीकेबल। अब ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसमें ए बी सी क्या करते हैं क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, ए को इस राउंड पूरा लगाने में ए को लगते हैं 3 आवर्स। ठीक है, बी को पूरा राउंड लगाने में लगते हैं 6 आवर्स और सी को पूरा राउंड लगाने में लगते हैं 10 आवर्स। तो मेरे को बताओ जब ये एक बार चलना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो आफ्टर कितने टाइम बाद ये तीनों जो है यहाँ पे वापस मिलेंगे, तीनों के तीनों इकट्ठे यहाँ पे मिलेंगे। अगेन एलसीएम की प्रॉब्लम, किस किस का एलसीएम लेना है 3, 6 एंड 10 का। क्या आ जाएगा 2 से पहले करो 3, 3 एंड 5, फिर 3 से करो 1, 1 एंड 5, फिर 5 से करो 1, 1 एंड 1, 5, 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो देखो ये 3 आवर्स बाद 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, इस तरह से ए का पहुंचेगा 13 में। ये 6 के बाद उसके बाद 12, 18, 24 एंड 30 पे ये भी आएगा। ये 10 के बाद 20 के बाद और फिर 30 के बाद। तो आफ्टर 30 आवर्स तीनों के तीनों यहाँ पे आके इनिशियल पोजीशन जहां से शुरू किया था वहां पे आके एक दूसरे से मिले। क्लियर टू यू। इसमें और भी प्रॉब्लम्स बनती हैं जिसमें देखो फास्ट कौन भाग रहा है सी, तो सी ने 30 आवर्स के अंदर में बी को कितनी बार क्रॉस किया होगा ना, ए को कितनी बार क्रॉस किया। ठीक है, या फिर अगर एक आप लोगों के पास क्लॉकवाइज चल रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उनको मैं जब आप लोगों को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक कराऊंगा वहां पे कवर करूंगा। यहाँ पे मैंने एलसीएम वाला पार्ट कवर कर लिया है कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो क्या कंसिडर करने आप लोगों ने इसका एलसीएम का। क्लियर टू यू। अभी एलसीएम पे बहुत प्रॉब्लम होगी। अब मैं आप लोगों को एचसीएफ की प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। ठीक है, और तो जो ये मेरा एचसीएफ वाला पोर्शन है ये आप लोगों को पार्ट 2 में मिलेगा वीडियो में। ओके, फर्स्ट पोर्शन में जो वो आप लोगों का एलसीएम वाला ही रहेगा। तो जो एचसीएफ की प्रॉब्लम्स है जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं ना, सिंपल प्रॉब्लम टाइप 1, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो उसी तरह एचसीएफ की प्रॉब्लम को भी 7-8 टाइप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। क्लियर टू यू।